अलैकुम, कैसे हैं आप सर जी स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम है। लॉगरिथमिक में हम क्या करेंगे जनाब, आपको एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करवाएंगे। और 10th क्लास नहीं 9th क्लास का मैथ से, सॉरी यहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया, ऐसे ठीक है 9 लगा देते हैं। इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन पहले आपको देते हैं और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम पढ़कर आ चुके हैं जब हमने आपको थ्योरी कवर करवाई। तो साइंटिफिक नोटेशन हो गया, ऑर्डिनरी नंबर्स हो गए, लॉगरिथमिक फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटस ऑफ लॉग, ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। लेकिन आज फिर इंशाल्लाह ताला थोड़ा थोड़ा इसको एमसीक्यूज़ के हवाले से पढ़ेंगे। अच्छा, अगर हम इसकी बात कर लें बच्चे, इंट्रोडक्शन के हवाले से अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको सबसे पहले जो है हमारे पास जो है हमारे अंकल जो है वो अब्बू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी ने जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। और लॉगरिथमिक वन इंट्रोड्यूस बाय द ग्रेट मुस्लिम मैथमेटिशियन, कौन थे वो? अब्बू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी। सबसे पहले इनका नाम आता है लॉगरिथमिक ने, किसको जो है कौन सा साइंटिस्ट था जिसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। फिर उसके बाद जो है जॉन नेपियर वगैरह आया, इसने 17th सेंचुरी में जो है 7th सेंचुरी में जो है इन्होंने इसको थोड़ी सी डेवलप किया, इसको थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को फर्दर जो है डेवलप किया और इन्होंने जो एक टेबल प्रिपेयर किया और बेस ई के अकॉर्डिंग। इसने कहा कि जो बेस ई है यहाँ पर, जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी मेंशन किया हुआ है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो इसके ऊपर इन्होंने इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताई जो कि 2.71828 सामने गिवन मेंशन है बोर्ड पर। इसके अकॉर्डिंग जो है इन्होंने बेस ई बताया है। इन्होंने मतलब क्या किया, जो टेबल पीरियोडिक जो टेबल इन्होंने बनाया था, जो प्रिपेयर किया था, वो बेस ई के ऊपर था, ठीक है। तो वो इरेशनल नंबर जाहिर सी बात है, और उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारे पास एमसीक्यूज़ में आ सकती है जो कि 2.71828 है। 2.71828, ठीक है। इसको याद करने का तरीका ये 2.7 लगाएं, 18 और 28, ठीक है जी। फिर इसके बाद फर्दर जो डेवलपमेंट होती रही और हम लास्ट में जो है वो हेनरी ब्रिक साहब आए। इनको जो है ब्रिक लॉगरिथमिक भी कहा जाता है। ये कॉमन लॉगरिथमिक पर इन्होंने बात की और जो बेस 10 पर इन्होंने स्टडी की और इस पर जो है इन्होंने फर्दर जो है डेवलपमेंट दी। और इन्होंने कहा कि जो हमारे पास जो है वो इनका इस वाले लॉगरिथमिक जो बेस 10 होती है ना बच्चे, इसको ही इन्होंने जो है ये इसको जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है इनके नाम को? इट ऑल्सो नेम एज द आर्टिफिशियल और ब्रिक लॉगरिथमिक, मतलब आर्टिफिशियल भी कहा जाता है और ब्रिक लॉगरिथमिक भी कहा जाता है। तो कॉमन लॉग रिटन एज कैसे हम इसको लिखते हैं, log 10y इस तरह लिखा जाता है और सिंपली आप log y भी लिखते हो। तो ये 10 हमें पता होता है कि अगर 10 नहीं लगा तो हमारे पास, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो बेस 10 होती है log की, तो लिखना ज़रूरी नहीं होता। अब इसी आगे जितना हम कुछ पढ़ेंगे और हम इसी log बेस 10 के अकॉर्डिंग के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास log y हो तो ये हमारे पास x जो है बेटा, यहाँ पर हमारे पास अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको ले आएँ तो हमारे पास ये x जो है ये हमारे पास क्या होता है, ये ऊपर आ जाता है, यहाँ पर ये 10 के ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। अच्छा, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम लोगों को पता है सबको कि a इज़ द पावर ऑफ क्या होती है, x होती है। a इज़ द पावर ऑफ x इज़ इक्वल टू y। अगर हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना हो तो हम लगाएंगे log a। तो ये जो बेस है ना, ये log के नीचे चला जाता है। यहाँ पे हमें पता है बेस हमारी क्या होती है, कॉमन लॉगरिथम में 10 होती है। y इज़ इक्वल टू x। तो यहाँ पे x इज़ कॉल्ड, ये जो हमारे पास x है इज़ कॉल्ड द लॉगरिथमिक ऑफ y टू बेस a, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में? अच्छा, यहाँ एक और चीज़ बताती चलूँ, ये आपके प्रॉपर्टी आ जाती है। a जो है वो ग्रेटर देन होता है हमारे पास क्या, जिसकी तरफ जाहिर सी बात है मुँह खोला है वो बड़ा नंबर है। a इज़ ग्रेटर देन 0, y इज़ ग्रेटर देन 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 1। यहाँ तक समझ आ गया आपको? अब हमें करना क्या है इस वाले एमसीक्यूज़ में, हम किस तरह इसकी प्रिपरेशन करेंगे, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं हम जिसको कवर करेंगे, किस तरीके से हम इसको लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन की। साइंटिफिक नोटेशन आप तमाम बच्चों को पता है किस तरह निकालते हैं। और एक और बात बताती चलूँ बेटा, जिन स्कूल्स में बच्चों को साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो बताया गया है कि आप सिंपल साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करते हुए अपना जो है वो सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप जो है लॉग की वैल्यू निकाल लें, एंटी लॉग निकाल लें, या आप मेंटेसा वगैरह तो निकाल रहे होते हो, डायरेक्ट निकाल रहे होते हो, तो ये बेटा यहाँ तो अलाउ हो जाएगा। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जब आप पेपर देने जाते हो बोर्ड में तो वहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। अगर बाज़ दफ़ा बच्चे चुपके से कर भी लें तो एग्जामिनर उसको काट देगा, याद रखिएगा। क्योंकि 9th क्लास में साइंटिफिक कैलकुलेटर का कोई काम नहीं है, जस्ट वहाँ पे सिंपल कैलकुलेटर आपका अलाउ होगा। तो आपने क्या करना है, चाहे लॉग का टेबल फाइंड आउट कर रहे हो, वैल्यूज़ निकाल रहे हो, चाहे एंटी लॉग निकाल रहे हो, तो आपने सिंपल वैल्यूज़ को भी निकालना है तो लॉग और एंटी लॉग के टेबल से निकालना है।
जो कि आपकी बुक में मौजूद है, ठीक है। और मैंने अपने चैनल के ऊपर एक्सरसाइज चैप्टर 2 को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, एक एक चीज़ को वजाहत दे दे के आप लोगों को एक्सप्लेन किया। साइंटिफिक नोटेशन हो जाए, ऑर्डिनरी, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इनके कैरेक्टरिस्टिक और मेंटेसा, इन सब चीज़ों को, इन तमाम रूल्स को हमने जो है वो। अच्छा बेटा, फर्स्ट हम कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नंबर। अगर हमारे पास एमसीक्यूज़ में ये ऑर्डिनरी नंबर आपके पास गिवन होगा और आपको कहेगा कि साइंटिफिक नोटेशन में आप इसको लिखें, तो आप इसको किस तरह लिखोगे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है इतने बड़े बड़े नंबर होते हैं, 18 जीरो होते हैं, 20 जीरो, तो आप उसको इतनी बड़ी फॉर्म में तो लिखोगे। तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में करने का तरीका होता है कि लिखने में आसानी हो जाए और पढ़ने में आप उसको ईजिली पढ़ सकें, ठीक है, रीड करने में आसानी हो जाती है। जब आप अपने लेफ़्ट साइड पर जाते हो तो पॉजिटिव लगाते हो, और जब आप अपने राइट पर आते हो तो नेगेटिव यूज़ करते हो, ऐसा ही है। अब हमारे पास हमें ज़ीरो नज़र आ रहा है, कहाँ है ये ऑर्डिनरी नंबर्स गिवन। अब पॉइंट जो है डेसिमल यहाँ है। अब इस डेसिमल पॉइंट को हम फर्स्ट प्लेस टू दी लेफ़्ट साइड लेकर जाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9.700 इंटू 10⁻0। नहीं भी लगाओ क्योंकि हमें पता है लगाए एक ही बात है, इंटू 10⁻⁻ क्या आएगा, -3, क्योंकि आप अपने डेसिमल पॉइंट को अपने लेफ़्ट साइड पर लेकर गए हो, यहाँ पर आप लेकर आए हो, तो ये माइनस आएगा। सेम एज इट इज़ यहाँ नीचे आ जाइए, हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो डेसिमल है, इसको हमने लेके जाना है 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 8.4 इंटू 10⁻⁻। बच्चे आपके पास 1 2 3 4 प्लेसेस टू दी लेफ़्ट साइड। ये चीज़ें समझ आ गई आप लोगों को। यहाँ पर यहाँ पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव, सॉरी, यहाँ पॉजिटिव आएगा। जब आप अपने राइट साइड पर लेफ़्ट साइड पर जाओगे तो पॉजिटिव आएगा, और जब आप अपनी राइट साइड पर जाओगे तो आपके पास नेगेटिव साइन आएगा। ये आपने याद रखना है, यहाँ आप लिख भी लीजिए इस तरह। जब आप अपने लेफ़्ट पर जा रहे हो तो आपने पॉजिटिव लगाना है, और जब आप राइट पर आ रहे हो तो आपने नेगेटिव लेना है, ठीक है। यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गया मुझसे। अच्छा, आगे आ जाइए। अब हमारे पास ये पॉइंट नज़र आ रहा है, अब हमने इसको अपने राइट साइड पर मूव करेंगे, 1 2 3, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 7.4 इंटू 10⁻⁻, -1 2 3, तो ये आ जाएगा -3। सेम एज इट इज़ इधर आ जाइए, 1 2। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपने बुक की रिव्यू एक्सरसाइज को देखना है, और इसके अलावा जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज साइंटिफिक नोटेशन, ऑर्डिनरी, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन सब को करने के लिए यहाँ लिख देती हूँ आपने एक्सरसाइज अपनी 2.1 टू 2.5 तक के अपने जो क्वेश्चन है, 4 तक के जो क्वेश्चन हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से, क्योंकि 3 तक जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आती है। जस्ट यहाँ तक कि आपने इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। ये सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस वहाँ से क्लियर हो जाएगी। मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊँगी कुछ क्वेश्चंस की। अच्छा, यहाँ आ जाइए, ये हो जाएगा आपके पास 6.43 इंटू 10⁻⁻, -1 2 3, तो ये हो जाएगा -3। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। ये हमारे पास एक ऑर्डिनरी नंबर था, साइंटिफिक में कन्वर्ट किया और साइंटिफिक आ जाता है इस तरह सेम एज इट इज़, तो आप ऑर्डिनरी में भी इसको इसी तरीके से यहाँ पर कन्वर्ट करोगे तो परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं आपको भी थोड़ा सा कुछ नंबर साइंटिफिक बता देती हूँ और फिर हम उसको ऑर्डिनरी में करके आगे बढ़ते हैं। साइंटिफिक हो गया हमारा, अब हम करने जा रहे हैं ऑर्डिनरी नंबर। ऑर्डिनरी के पहला देखें, हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन मैंने लिख दिया था, लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया वो ऑर्डिनरी टू साइंटिफिक बताया है। अब मैं आपको साइंटिफिक टू ऑर्डिनरी बताऊंगी कि आपने किस तरीके से इसको कन्वर्ट करना है। अच्छा जी, इसका जो मैं टेस्ट आप लोगों से कंडक्ट करूँगी फेसबुक ग्रुप पर बच्चा, तो उसमें क्या करूँगी मैं आप लोगों के साथ जो है एक किस्म का आपका टेस्ट बेस्ड क्लास होगी। वो जब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस वगैरह दूँगी, आप लोग मेरे सामने उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। 7 इंटू 10⁻⁴ आपके पास 4 है। इट मीन्स आपके पास कितने जीरो पॉजिटिव है, तो 1 2 3 4 आपके राइट साइड पर इतने जीरो जो है आपने ऐड कर देने हैं। अब 10⁻6 है, तो इसका मतलब देखो यहाँ पॉइंट डेसिमल है ना, तो ये हो जाएगा 6 0 आपके पास कहाँ है ये वाला 6018। आपके पास पॉइंट से पहले के बाद कितने डिजिट हैं, 3 है, तो हमें 3 0 और लगाने पड़ेंगे ताकि ये वाला जो है हमारे पास 6 हो जाएगा। देखो यहाँ है ना, अगर हम उनको 1 2 3 4 5 6, हाँ पॉजिटिव 0 ऐसे। चलिए जी, काउंट कर लिया करें 0, ठीक है बेटे। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए 2 पॉइंट, अगर माइनस होगा, अब हमारे पास ये है 2.05, तो 205 सिंपल आपने यहाँ पर लगाया है। यहाँ पर सिंपल आपने करना कुछ भी नहीं, उतने ही ज़ीरो जो है बच्चे आपने इसको आगे की तरफ ले जाना। अब हमारे पास जो, ठीक है, अब यहाँ डेसिमल पॉइंट है कि यहाँ से जा रहा है 1 डेसिमल प्लेस, 1 फिर 2 फिर 3 और फिर ये आपके पास 4,
यहाँ तक समझ आ गया आपको? उतने ही ज़ीरो मतलब आपने लगाने हैं यहाँ पे, यहाँ लगेगा, ये 4 ज़ीरो आएंगे, देखो इधर -4 है ना, 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ आ जाएगा, इसका आ जाएगा 0.000205 ऐसे। इज़ दैट क्लियर? चलिए जी, ये कॉमा लगाया है मैंने, आप लगाना चाहें तो आप लोग कॉमा लगा लें, अगर नहीं लगाना चाहते 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद लगता है तो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है ए द पावर ऑफ x इज़ इक्वल टू वाई। अब हमारे पास यहाँ पर ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे दी गई है, आपने देखा ये आपके पास बेस है, उसके ऊपर जो पावर है वो x है, और ये आपके पास y है। इसको आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉग बेस a है, ठीक है जी, हमें पता है लॉग की बेस 10 होती है, यहाँ a है, y इज़ इक्वल टू x। हम क्या करेंगे यहाँ पर, लॉग, हमें मालूम है जो हमारे पास ये नीचे 7 है, ये हमारे पास बेस a है, यहाँ आ जाएगा a, और ये जो 343 है ये y है, और ये जो पावर हमारे पास ऊपर गिवन है ना 3, ये हम ले जाएंगे साइड पर, देखें इस तरह, ठीक है। ये लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में जो कन्वर्ट करने का तरीका है, सिंपल आपने इसको इस तरह करना है बच्चे। लॉग आपके पास जो है बेस जो है वो 7 है, जो आपके पास यहाँ पर, ठीक है, सिंपली, और करना आपने इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल। अगर आपसे इसको बोलता है लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आप इसको इस तरीके से करोगे। इसका एक तरीका, सिंपल तरीका आप इस तरह भी है कि अगर आप इस तरह ना करना चाहें, इसको आप जो है उसके फॉर्म में लेकर आएँ तो आप इस तरह करेंगे। मैं आपको तरीका एक और बताती हूँ जब सॉल्व करने का, देखेंगे लॉग आपके पास बेस 7 है, तो ऊपर जो पावर है 343 बराबर में इस तरफ ले आएँ ऐसे, क्योंकि यही तरीका बेस्ट है आप लोगों के लिए, वो प्रॉब्लम करेगा। और ये वाला जो 3 आपके पास है ये आपने ले गए हैं इस तरह साइड पे। एक दो एग्जांपल्स और करके भी मैं आपको बता दूंगी, फिलहाल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 to 2.3 में बहुत डिटेल में आप लोगों को ये बता चुकी हूँ। लेक्चर लेंदी हो जाएगा, बाकी बढ़ते हैं आगे। अगर अब लॉगरिथमिक फॉर्म दे दी गई है और कह रहा है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो हमें पता है कि हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है और हमारे पास बेस क्या है, यहाँ पर जो हमारे पास लॉग के नीचे जो भी चीज़ मौजूद होगी वो हमारे पास हमारी क्या होगी, बेस होगी 27, और ये वाली जो हमारे पास वैल्यू होती है x होती है, मतलब ये पावर है, तो x 27 के ऊपर पावर जो है वो क्या आ जाएगी 4/3, और इज़ इक्वल टू ये y वहाँ चला जाएगा ऐसे। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। सिंपल, इस तरह आपके पास कोई भी सवाल आ सकता है, तो आपने इसको याद रखना है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, किस तरह कन्वर्ट करना है, और लॉगरिथमिक फॉर्म जो आप किस तरह करोगे। अब हम बात कर लेते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिस ऑफ लॉग की। तो मेंटिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जो बेटा 2 टाइप का होता है, मतलब हमारे पास यहाँ पर जो है, अब हम बात कर रहे हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा ऑफ लॉग। तो हमारे पास लॉगरिथम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। फर्स्ट हमारे पास होता है इंटीग्रल पार्ट होता है ना, जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीग्रल पार्ट होता है, और सेकंड हमारे पास जो होता है वो डेसिमल पार्ट होता है इसका, ठीक है। जो इंटीग्रल पार्ट है ना बेटा, ये हमारे पास ये कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक, इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। और जो हमारे पास डेसिमल पार्ट होता है इसको हम कहते हैं मेंटिसा। जो कैरेक्टरिस्टिक है ये हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, पर मेंटिसा हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव। हमारे पास क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है मेंटिसा, ठीक है, नेगेटिव नहीं होता, ये बात आप लोगों को पता है। तो हमने जब इसमें एक्सरसाइज की थी तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक भी पता था, नंबर ऑफ नोटेशन दे दी गई थी, साइंटिफिक में बताया, उसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करें। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह का कोई सवाल आपके पास आ जाता है, जैसे कि 0.765 फॉर एग्जांपल, अब कह रहा है इसको पहले, सबसे पहले हमने अगर इसका मेंटिसा फाइंड आउट, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है कि हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमें पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अपना ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला, ये यहाँ ले आएंगे 7 के पास, 1 प्लेस टू दी राइट साइड, तो हो जाएगा 7.65 × 10⁻⁻1, क्योंकि आप अपने इसको राइट साइड पर लेकर आए हो। यहाँ तक समझ आ गया। अब हमें देखना है इसका मेंटिसा क्या है। ऊपर देखिए पावर आपको नज़र आ रही है जो कि हमारे पास है -1, इसको आप -1 भी लिख सकते हो ऐसे, और इसके ऊपर 1 बार लगा भी सकते हो ऐसे। सिंपल, अगर आपने इसका वो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना होगा तो आपके पास कोई भी नंबर गिवन होगा, आपने उस नंबर के अकॉर्डिंग जो है अपना बच्चे अपना कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना होगा। फॉर एग्जांपल 0.04,
अब ये है हमारे पास 2 प्लेस टू दी राइट साइड आएगा, तो ये हो जाएगा 4.0 इंटू 10⁻²। तो हमारे पास ये -2 भी कैसे भी लिख सकते हो और उसके ऊपर बार लगा के भी आप कर सकते हो, कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास बच्चे -2 आ रहा है। इज़ दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, अगर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू अगर हमें करनी है, देखिए फॉर एग्जांपल एक नेगेटिव वाला भी मैं ले आते हैं ना, जैसे कि 2.134 23.56। अब हम इस तरह अगर इसको हम करें तो हम कैसे करेंगे, ये हमारे पास की साइंटिफिक नोटेशन क्या आएगी, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, तो ये हमारे पास स्टार्टिंग में चला जाएगा ना ये वाला पॉइंट, तो हो जाएगा 0.213 इंटू 10⁻, आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आएगा ऊपर 0। सेम एज इट इज़ ये पॉइंट है, ये हमारे पास जो है 1 प्लेस टू दी लेफ्ट साइड, तो ये जगह 2.356 इंटू 10⁻1, तो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1। सेम एज इट इज़ अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट हमें पता है लास्ट में होता है, 1 2 3 यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.456 इंटू 10⁻3, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ रहा है 3। इज़ दैट क्लियर? इस तरह आप जो है अपना कैरेक्टरिस्टिक जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो मैंटिसा में भी इस तरह ही थोड़ा सी कहानी होती है, बस थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ता है। हम क्या करते हैं, जो हमारा डेसिमल होता है उसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं, क्योंकि हमें कम से कम 4 नंबर ऑफ डिजिट चाहिए होते हैं। वो भी जब मैं आप लोगों को भी बताऊंगी मैंटिसा निकालना, तो मैं वहाँ पे क्लियर करूँगी। मैंटिसा के लिए जो है वो आपने एक्सरसाइज 2 पॉइंट जो है बच्चे। अच्छा बेटा, मैं आपको मैंटिसा निकालना बता दूँ। हमें क्या करना होता है, सिंपली जो भी हमारे पास वैल्यू होती है इसको हम एक्स मान लेते हैं, ऐसा ही है ना। तो हम इसको सपोज करते हैं एक्स, और फिर हमें जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक्स है, अब इतना बड़ा रफ वर्क में उसमें करने की ज़रूरत नहीं, जब समझ लीजिए आपके पास ये एक्स की वैल्यू है। अगर आप सबसे पहले आपने क्या करना है बच्चे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए इस पॉइंट को लेकर पहले फर्स्ट वाला ले आती हूँ मैं, फर्स्ट वाला 405.3। तो ये वाला जो डेसिमल पॉइंट है ना, सबसे पहले ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.053 इंटू 10⁻, हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चे यहाँ पे 2 पॉजिटिव, क्योंकि हम इसको लेफ़्ट साइड पर लेकर गए। ठीक है, लेफ़्ट पर लेके जाएंगे पॉजिटिव, राइट पर लेके जाएंगे तो नेगेटिव। यहाँ तक समझ आ गई। अब हमारे पास यहाँ पर जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो तो आ गया 2। जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये CS लिख रही हूँ, समझ जाइएगा, ये हमारे पास आ गया 2। पर हमारे पास जो हमारा मैंटिसा है वो कैसे फाइंड आउट होगा। मैंटिसा को फाइंड आउट करने के लिए अगर आप लोगों ने बच्चे मेरा चैनल पे जाके इस वीडियो को नहीं देखा, इन लेक्चर को, तो कुछ नहीं देखा, एक बार ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको लॉ के टॉपिक से मोहब्बत हो जाएगी इंशाल्लाह। इतने इजी वे में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। अच्छा जी, अब हमारे पास ये 4053 है। अब हमें क्या करना है, पहले सिंपली हमने इस नंबर को यहाँ पे उठा लेना है 4053। अब यहाँ पे हमें करना ये है कि जब भी आपने मैंटिसा फाइंड आउट करना होता है बच्चे, तो आपने 2 वैल्यू से ऊपर आपने 4 नंबर्स तक आपने लेना। अगर 4 से ज़्यादा है तो आप उसको राउंड ऑफ कर दोगे। 40 के 5 में एक मेन टेबल और सब टेबल होता है। 40 के 5 में जाओगे, हमारे पास वहाँ वैल्यू आएगी 6075। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, इसीलिए आप वहाँ जाकर उन वीडियोज़ को वॉच करें कि किस तरह फाइंड आउट करते हैं। 40 के 5 में जाना है। देखो यहाँ पे मेन टेबल होता है, सब टेबल, मेन टेबल होता है और बराबर में सब टेबल मौजूद होता है। उसके अंदर अकॉर्डिंग में 40 की लाइन में आपने जाके 5 में देखना है, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6075। जब ये वैल्यू आएगी, फिर आपने जो +3 है ना, यहाँ से यहाँ 3 नहीं कॉपी कर देना, फिर 3 को मेन टेबल में जाके 3 को चेक करना है, तो उसमें वैल्यू हमारे पास 3 ही आ रही है, तो सेम हो गई, इसलिए 3 लग रहा है। तो ये 6075 हो जाएगा 6078। यहाँ तक समझ आ गया अब आपको। अब आपने क्या करना होता है, ये लगा देना है, और अब आपने जो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास 2 आया था, ये आपने स्टार्टिंग में लगा देना है ऐसे। तो इस तरह आपके पास जो है वो लॉग की एक वैल्यू प्रॉपर तरीके से जो है फाइंड आउट हो जाती है। अपने लॉग एक्स फाइंड आउट करना होता है ना, जैसे कि जो प्रॉपर तरीका मैंने आप लोगों को लॉग लेने का बताया है वो ये होता है। ठीक है जी, तो इसी तरीके से आपने क्वेश्चन करना है। सेकंड वाला जो प्रैक्टिस करते हैं, सेकंड वाला देख लीजिए। सेम एज इट इज़ हम इसके कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करते हैं और मैंटिसा फाइंड आउट करते हैं, फिर हम बताते हैं कि हमारा आंसर जो है वो क्या आ रहा है। अच्छा जी, हमारे पास हमारा सवाल है 55.56, ऐसे ही है। अब हमने इसको करना है, सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है ये राइट साइड पे चला, इसके लेफ्ट चला जाएगा, तो हो जाएगा 5.556 इंटू 10⁻1। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 1,
और मेंटिसा हमने कैसे फाइंड आउट करना है? मेंटिसा फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि सिंपली आपने इस नंबर्स को रखना है और आपने पहले तो सबसे पहले इसको निगलेक्ट कर देना है ना, पॉइंट से पहले वाला। तो आप यहाँ पर अपना चेक करोगे 55, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक में तो आपने 1 ले लिया, लेकिन आपने जब मेंटिसा फाइंड आउट करना है तो आपने इसको निगलेक्ट कर देना है पॉइंट को फ़िलहाल। तो ये आपके पास हो जाएगा 5 5 5 6। तो आपने क्या करना है, 55 के पहले 5 में जाना है, जो वैल्यू आ रही होगी वो लिखेंगे। ये 5 5 5 और 6 है, ठीक है बच्चे। तो आप पहले 55 के 5 में जाओगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो ऑलरेडी मैंने पहले फाइंड आउट करके रखा हुआ है, इसलिए मैं आपको उसी से करवा रही हूँ। 7443 आएगा बच्चे। और मेंटिसा जब भी फाइंड आउट करना होता है तो शुरू में जीरो पॉइंट लगा दिया करें, ठीक है। ये रूल है, मेंटिसा फाइंड आउट करना हो शुरू में पॉइंट लगाना पड़ता है। और फिर आप मेन सब टेबल में 6 में जाकर वैल्यू देखोगे तो आपके पास उसमें नंबर आ रहा है 5। फिर आप इन दोनों को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा 0.7448, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आ गया। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास आया है ना वो आपने पहले लिखना है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस पॉइंट की जगह पे आपने 1 लिखा, पॉइंट लगाया, डेसिमल के बाद के जो नंबर्स आपके पास आ रहे हैं 7448 वो आपने कॉपी कर देना है। इसके लिए आप एक्सरसाइज को जितने एक्सरसाइज 2.1 2.2 2.3 मैंने एक्सप्लेन किए उसको जाके ज़रूर वॉच करें, तो उसको आपको लेना आएगा। पहले आपने साइंटिफिक नोटेशन में लेना, 10 के ऊपर जो पावर आएगी वो आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा। मेंटिसा लेने के लिए पॉइंट निगलेक्ट कर देना है, भूल जाना कि है ही नहीं। 50 अगर 4 वैल्यू 4 से ज़्यादा है तो 3 तक रखनी है, 4 तक के बाद जो है उसको राउंड ख़त्म कर देना है, नेगलेक्ट कर देना है। 55 के 5 में जाओगे तो वैल्यू आ रही है 7443, 0 पॉइंट मैंने ऐसे लगाया क्योंकि मेंटिसा में लगाते हैं। फिर 6 में देखोगे नंबर आ रहा है 5, तो इन दोनों को प्लस कर लोगे तो 0.744 आया, 8 आंसर आया है। तो यहाँ पर जो 0 की जगह पे हमने कल कैरेक्टरिस्टिक लगाना है, बाकी की वैल्यू ऐसे उतार देनी है। इस तरीके से आप मेंटिसा फाइंड आउट करते हो। कैलकुलेटर से आपने नहीं करना, जितना करना है आपने इसी तरह करना है। और अगर आपके पास यही एंटी लॉग की वैल्यू आ जाती है कि एंटी लॉग फाइंड आउट करें, फॉर एग्जांपल चलिए मैं आपको मिटा के एंटी लॉग का सवाल भी बताती हूँ, फिर मैं आपको जो कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी कि पेपर में सवाल कैसे आते हैं। थोड़ा सा ये मैंने आपको कहा था कि इंट्रोडक्शन करवा दूँगी ताकि आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में आसानी हो और आप लोगों को भी मज़ा आए, ठीक है बच्चे। अच्छा, आ जाते हैं हम एंटी लॉग फाइंड आउट करने का तरीका। अब यहाँ देखें हमारे पास फॉर एग्जांपल कॉमन लॉगरिथम में किसी भी नंबर का हमें एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल 3.56721 है, ठीक है। अब हमें इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। पहले तो हम सपोज कर लेते हैं पूरी वैल्यू जो है वो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जितना मैंने आपको बताया ये x है। एंटी लॉग 3.56726। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हमें पता है जो पॉइंट ये वाला नंबर जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होता है, ऐसा ही है ना। डेसिमल से पहले इंटीग्रल पार्ट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, बाकी सारी चीज़ होती है वहाँ मेंटिसा होता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास, यहाँ पर 3 है, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है बच्चे, 3 है। और मेंटिसा क्या है हमारे पास, यहाँ पर मेंटिसा हमारे पास है 0.0 ज़रूर लगाते हैं जब भी मेंटिसा फाइंड आउट करते हैं, आ जाएगा 56726। ये पूरी वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, हमारी मेंटिसा है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 56 के यहाँ पे 6 को यहाँ पर बच्चे हम निगलेक्ट मतलब हटा देंगे, इसको मानेंगे नहीं ना, इग्नोर कर देंगे हम यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ को। हमें क्या करना है, पहले 56 के 7 में देखना है, जो वैल्यू 6 हटा दें 4 तक लेना होता है। 56 के 7 में जाएंगे और फिर बाद में देखेंगे कि मेन टेबल 2 में क्या वैल्यू आ रही है। जब आप 56 के 7 में जाओगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 3690। इसको देखने का तरीका, समझने का तरीका, चैनल पर जाएं, उस एक्सरसाइज को मैंने जहाँ एक्सप्लेन किया है वहाँ आपको पता चल जाएगा कि मेन टेबल को आप किस तरीके से कर रहे हैं और सब टेबल को कैसे कर रहे हैं। फिर आप जब 2 में जाओगे सब टेबल में तो वहाँ वैल्यू आएगी 3, इन दोनों को प्लस कर लोगे तो आएगा 3693। और हमें क्या करना है, शुरू में जो कैरेक्टरिस्टिक लगाया है वो हमने लगा दिया है यहाँ पर। अच्छा जी, नहीं, अब हमें क्या लगाना है, अब हमें एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। अब हमें लॉग फाइंड नहीं करना, अब हम एंटी लॉग फाइंड आउट कर रहे हैं। एंटी लॉग फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है कि आपने जस्ट देखना है कि आपके पास जितना कैरेक्टरिस्टिक आया है ना उसमें आपने एक नंबर ज़्यादा लगाना है, या आपने ऊपर भी देख लेना है कि आपके पास जो पॉइंट लगा हुआ है ना 3 पॉइंट, इसमें आपने 1 प्लस करना है। तो 3 में मैंने 1 प्लस किया तो कितना हो गया 4, तो 4 डेसिमल प्लेसेस पे लगेगा, 1 2 3 4, तो आपके पास पॉइंट जो है वो यहाँ लगेगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग आपके पास लगता है, कैरेक्टरिस्टिक जो भी आएगा उसमें बस फिलहाल फाइंड आउट तो करना ही नहीं होगा, क्योंकि ऊपर हमारे पास जो हमारा इंटीग्रल पार्ट होता है बच्चे, वही हमारा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसी में आपने 1 प्लस करना है और उसके अकॉर्डिंग आपने पॉइंट लगाना है एंटी लॉग का टेबल इस्तेमाल करते हुए।
ठीक है जी, 4 डेसिमल प्लेसेस पर आपके यहाँ पर लग जाएगा। तो ये एंटी लॉग की वैल्यू आ जाएगी सिंपल 369.0। तो आपने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट करते हैं। अच्छा बेटा, अब आप आ जाते हैं हम इसके ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक एडवांटेज ऑफ लॉग मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अब ये बाकी सारी कहानियाँ भी आपको समझाते हैं। पहले थोड़े से सवाल आपको बता दूँ, ऐसे सवाल आपके पास ज़रूर एग्जाम में आते हैं। जैसे लॉग एक्स बेस है 49 इज़ द पावर ऑफ इज़ इक्वल टू 2, सॉरी हमें क्या करना है, अब हमारे पास जो बेस है ना एक्स, इसके ऊपर पावर क्या आएगी, स्क्वायर ये आ जाएगा, और ये 49 जो है हमारे पास इस तरफ चला जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म भी बहुत अच्छी से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हमें क्या पता है, यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है ये 49 7 का स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास 49 होता है। अब हमारे पास हमारी दोनों की पावर सेम हो गई हैं, तो हमारे पास एक्स जो है वो आ जाएगा 7। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरीके से एक सवाल और इस तरह हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप लोग नोट डाउन करते जाएँ। जैसे लॉग फॉर एग्जांपल एक्स 81 इज़ इक्वल टू 4 फॉर एग्जांपल। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये एक्स है ना, इसके ऊपर पावर जो है ये 4 है और ये 81 साइड पे चला जाएगा, ऐसे ही है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह ब्रेक करना है कि हमारे पास ये पावर सेम हो जाए। तो मुझे पता है 81 आता है, तो ये मेरे पास 3 टाइम लगेगा। कर देख 3 3 9 9 3 27 27 3 देखो इस तरह आप एलसीएम के मेथड से भी इसको कर सकते हो, और आपको इतना बड़ा टेबल पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो 3 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे 6 होगा 1 है 2 7 21। 3 का टेबल 9 टाइम पढ़ेंगे 27। 3 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे 9, और 3 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब 3 × 3 × 3 मतलब 3 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी 4, और यहाँ एक्स के ऊपर पावर है 4। इट्स मीन हमारे पास हमारी दोनों की पावर जो है वो सेम हो गई हैं, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। ठीक है जी, नोट डाउन कर लें, इस तरह के सवाल ज़रूर आते हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। हमारे पास क्वेश्चन होता है इफ़ अगर लॉग ए इज़ इक्वल टू 625 इज़ इक्वल टू 4 है। अब कह रहा है कि ए की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो हमें क्या करना है, ए बेस है, इसके ऊपर आ जाएगी पावर 4, और ये जो बराबर में होता है ये इज़ इक्वल टू किस तरफ चला जाएगा, राइट साइड पे, तो 625 हो जाएगा। अब हमें इसको इस तरह ब्रेक करना है। अगर मैं 5 का टेबल 4 टाइम पढ़ती हूँ ना, बल्कि 5 को 4 टाइम पढ़ती हूँ, देखो यूँ 5 × 5 25, 25 × 2 5 125, 125 × 5 625। तो इसको इस तरह लिख दूँ तो पावर में तो गलत ना होगा, इम्प्लाइज दैट। अब हमने देखा कि हमारे पास दोनों की पावर जो है वो सेम हो गई है, तो हमारे पास ए आ जाएगा 5। इस तरह के जितने क्वेश्चन आपके पास हैं आपने इसको ज़रूर करना है। फॉर एग्जांपल एक और देख लीजिए, अगर वो कह रहा है इफ़ log 7x इज़ इक्वल टू 2, हम क्या करेंगे, हमें पता है हमारे पास बेस 7 है, ये पावर में आ जाएगा और ये x जो है हमारे पास उस तरफ चला जाएगा। 7 का स्क्वायर होता है 49 सिंपल x, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। इस तरह कोई भी सवाल आ सकता है, अगर इस तरह पूछ ले वो आपसे। फॉर एग्जांपल अगर वो करें फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो आपके पास है log 10,000 y। अब आपने कहा हमें पता है कि log के नीचे जो भी नंबर है हमारे पास बेस है, ये y पावर में आ जाएगा और 1000 जो है वहाँ पर राइट साइड पर चला जाएगा, ऐसे। अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें इसको इस तरह ब्रेक करना है। अगर मैं यहाँ पर 10 के ऊपर पावर 3 लगा दूँ, मतलब 3 0 है, मुझे पता है 10 × 10 100, 100 × 10 1000, और यहाँ हमारे पास 10 के ऊपर बेस है, जो पावर है वो y है, तो हमारे पास हमारी बेस सेम हो गई। जब हमारे पास हमारी बेस सेम हो जाएगी तो ऊपर जो भी वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी ऊपर 3। यहाँ पे हमारी पावर सेम हुई थी, यहाँ हमारी बेस सेम हुई है। एक्सपोनेंट सेम हो जाए या बेस सेम हो जाए तो आप उसको इस तरीके से फाइंड आउट करोगे। इज़ दैट क्लियर? इस तरह का एक और सवाल भी आप लोगों की टेक्स्ट बुक पे मैंने नोट किया था, देखें log 2x इज़ इक्वल टू 4 फॉर एग्जांपल इज़ इक्वल टू है, ये log 2 है। हमने क्या, बेस हमारे पास क्या है 2 है, ये पावर 4 है और ये हमारे पास x है। तो 2 का टेबल 2 × 2 4, 4 × 2 8, 2 का टेबल मतलब 4 है ना ऊपर, तो यूँ हो जाएगा 2 × 2 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 और 8 × 2 = 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, सही, इज़ इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16। इज़ दैट क्लियर? यहाँ तक हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से कर लिया है। यही इस तरह के सवाल आप लोगों के पास आएंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म में कह देगा या कुछ और फार्मूलाज बता देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे थोड़ा सा इन फार्मूलाज को एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको बेसिक जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपके यहाँ पर बच्चे क्लियर हो जाएँ। देखो एक चीज़ याद रखना, जब भी आपके पास डिवाइड आता है ना, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, माइनस होता है। तो ये जो लॉग है ना, ये p के साथ भी है और ये माइनस लॉग q के साथ भी, इस तरह आपने लिखना है, चाहे नंबरिंग में आ जाए चाहे जैसे भी आ जाए। प्रैक्टिस भी करवा देती हूँ। यहाँ पर देखें लॉग माइनस है और अब हमें पता है यहाँ माइनस है,
तो सिंपल सी बात है, ये मतलब क्या होगा, लॉग पी डिवाइडेड बाय लॉग क्यू। माइनस है तो डिवाइड है और मल्टीप्लाई है तो प्लस है। इसका मतलब इन दोनों के दरमियान जो है रिलेशन मल्टीप्लाई का, इसका मतलब लॉग एम के साथ भी है और लॉग एन के साथ भी है। तो हम लिखेंगे लॉग एम प्लस लॉग एन, और ये ए जो भी बेस है इसके बराबर में ऐसे लिख लें हमेशा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो प्लस होगा, और अगर हमारे पास जो है वो डिवाइड है तो हमारे पास क्या होगा, माइनस होगा। ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर जैसे यही सेम चीज़ आ गई है डिवाइड वाली, तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान क्या है, रिलेशन कौन सा है, माइनस का है। तो हम लगाएंगे लॉग एम माइनस लॉग एन। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। थर्ड रूल क्या होता है कि जब हमारे पास कोई भी पावर मौजूद होती है तो वो लॉग से पहले आ जाती है। कोई भी नंबर अगर लगा हुआ है तो वो हमारे पास लॉग से पहले आ जाएगा। तो ये n है, इसकी प्रैक्टिस के लिए PDF मैं आप लोगों को दूंगी, उस पर भी इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये n है तो n जो है वो लॉग से पहले आ जाएगा। लॉग बेस a है और m, सिंपली जो पावर होती है वो हमारे पास क्या होती है, पहले आ जाती है। ठीक है बेटा, आपने इस तरह इसको सॉल्व करना है। इस तरह फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट वाला क्वेश्चन भी आ जाता है कि नंबर ऑफ डिजिट, उसके लिए आपको लॉग की एक्सरसाइज करोगे ना, तो जो लॉन्ग एक्सरसाइज है आपके पास लॉगरिथमिक की, तो उसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आपने इसको बड़ा अच्छा सा प्रैक्टिस करना है, और आपको प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके बेसिक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो 2.6 एक्सरसाइज आपने ज़रूर करनी है। उसमें ये होगा कि आपको कम से कम लॉग का जो लॉन्ग पार्ट है वो भी आपका कवर कर देगा। मतलब ये है कि सेक्शन बी में एक सवाल ज़रूर आएगा लॉगरिथम से, वहाँ से कवर हो जाएगा। और नंबर ऑफ़ डिजिट को ज़रूर करिएगा, तो नंबर ऑफ़ डिजिट भी वहीं से ही आ जाएगा। और बाकी कुछ इसमें एक्सरसाइज वगैरह के जो क्वेश्चन नंबर 4 वगैरह 5 मैंने आपको बताया, तो उसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा इंशाल्लाह ताला। बाकी इसकी जितनी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1 टू एक्सरसाइज 2.3 तक, जितने बेसिक के लिए, ऑर्डिनरी, साइंटिफिक, एक्सपोनेंशियल, इन तमाम लॉज के लिए जब आप इसको करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। कोई भी वैल्यूज़ भी दी जा सकती है, जिस तरह की यहाँ पे ये 4 है, लॉग पी बाई क्यू है, अगर 4/5 दे दिया गया तो इसका मतलब लॉग 4 है। ऐसे ये फॉर एग्जांपल आपके 4/5 है, तो हमें पता है कि लॉग 4 आएगा और यहाँ पे लॉग 5 आ जाएगा। ऐसे इसको मैंने वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग लिखा है, लॉग पी क्यू, ताकि आप लोग समझ जाएं। ठीक है बच्चे, डिवाइड है तो माइनस है, और अगर मल्टीप्लाई है तो प्लस है। ये आप रखना, प्लस होगा तो मल्टीप्लाई होगा, माइनस होगा तो डिवाइड होगा। ठीक है, इसका इन्वर्स होता है, रिवर्स होता है। यहाँ तक समझ आ गया आपको? तो इंशाल्लाह ताला इसकी बहुत अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए, और PDF भी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, वहाँ PDF को देखें, इसकी प्रैक्टिस करें। वो प्रैक्टिस शीट आप लोगों को दी है, उसकी प्रैक्टिस करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। दफ़ा कहती हूँ, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें। कोई प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, इंशाल्लाह ताला आपके साथ देंगे, आपको बताएँगे। ठीक है बच्चे, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में नए चैप्टर्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।